आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, the question says that what are the different kinds of organizations that come under the public sector? So हमें बताना है कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमें वो सारे काइंड्स के ऑर्गेनाइजेशंस बताने हैं। अब हम देखते हैं इसके आंसर को। The different kinds of organizations that come under the public sector are. The different kinds of organizations that come under the public sector are. यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में आते हैं वो इस प्रकार है। जो यहाँ पे पहली काइंड का ऑर्गेनाइजेशन है वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो जो पहले टाइप का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर में वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तो ये गवर्नमेंट के किसी एक डिपार्टमेंट को क्या किया गया है, किसी एक डिपार्टमेंट को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। डेट मीन्स अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका जो ओवरऑल कंट्रोल रहता है वो या तो गवर्नमेंट के किसी एक डिपार्टमेंट के पास रहता है या फिर किसी एक मिनिस्ट्री के पास में होता है। और ये गवर्नमेंट से सेपरेट एंटिटी इसकी नहीं होती है। डेट मीन्स अगर इसका एग्जिस्टेंस देखें तो इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये गवर्नमेंट के अंडर में ही क्या है, गवर्नमेंट के अंडर में ही इसका एग्जिस्टेंस होता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की तो इसका एग्जाम्पल्स हो गया लाइक रेलवेज हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीफोन सर्विसेज हो गए। ये क्या है, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के ही एग्जाम्पल हो गए हैं। नाउ अगर हम बात करें दूसरे काइंड की जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो सेकंड काइंड है वो है पब्लिक कॉरपोरेशन। तो जो सेकंड काइंड का ऑर्गेनाइजेशन है वो है पब्लिक कॉरपोरेशन। ये वो कॉरपोरेट बॉडी होती है जिसको क्या किया जाता है, जिसको पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के तहत फॉर्म किया जाता है या फिर सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट के तहत इसको फॉर्म किया जाता है। और इसको गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट द्वारा ही इसको फुली फाइनेंस्ड किया जाता है। यहाँ पे अगर देखें कि इसकी जो पावर्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो लिमिटेशंस हैं, इसको कौन डिसाइड करता है, तो इसको लेजिस्लेचर एक्ट के तहत ही डिसाइड किया जाता है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल्स हो गया लाइक इंडियन एयरलाइंस हो गई, एयर इंडिया हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सब क्या है, ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है।
नाउ ये यहां पे पब्लिक सेक्टर के अंदर तीसरे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नाउ अगर हम बात करें थर्ड काइंड की, तो थर्ड काइंड है यहां पे गवर्नमेंट कंपनीज। सो गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का क्या हो, स्टेट गवर्नमेंट का यहां पे पेड अप कैपिटल में शेयर कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 51% का शेयर होना ही चाहिए, तभी उसको क्या बोला जाता है, तभी उसको गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। सो जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो यहां पे जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके प्रोविजंस के तहत क्या करते हैं, उसके प्रोविजंस के तहत उसको रूल किया जाता है और गवर्न किया जाता है उसको गवर्नमेंट द्वारा। सो गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज यहां पे कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के तहत काम करती हैं। और जैसे कि जो दूसरी रजिस्टर्ड कंपनीज होती है वो भी क्या होती है, वो भी कंपनीज एक्ट के तहत ही क्या किया जाता है, उनको काम करना होता है। तो जैसे दूसरी रजिस्टर्ड कंपनीज क्या करती हैं, दूसरी रजिस्टर्ड कंपनीज इन प्रोविजंस के तहत काम करती हैं, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी भी क्या करती है, इन्हीं प्रोविजंस के तहत में काम करती हैं। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हो गए लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गए, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हो गए, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल हो गए हैं। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि हमें पब्लिक सेक्टर के डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताना था, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया है और उसको हमने डिस्कस भी कर लिया है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।